तो कंज्यूमर को मैंने समझा है कि फर्स्ट इमेज जो रहती है वो आपके क्लिक्स बढ़ाएगी, ठीक है, नॉर्मली। तो फर्स्ट इमेज बेस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, 70 to 80% कस्टमर्स कहाँ से ड्राइव होके आ रहे हैं? मोबाइल से होके आ रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल में मैं अमेजोन खोलता हूँ, सब लोग अगर चाहो तो अमेजोन खोल सको तो खोल लो। क्या वीडियो चालू नहीं रहती? बता दिया करो, कई बार मेरे को ध्यान नहीं रहता। क्या सर्च करें? यहाँ पे तो प्लांटर्स आ रहे हैं, प्लांटर ही सर्च कर दो। प्लांटर में बैकग्राउंड इमेज आ रही है। मेरी वाइफ मेकअप 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 कैसे? इतना सारा तो पड़ा, मेकअप किट मेकअप कॉम्बो भरा पड़ा है इसमें, उसके मोबाइल है। तो कस्टमर, जब आप कुछ भी सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटी छोटी इमेजेस आ रही है लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ हाँ, मैंने लगाया था। ये बोल रहा हूँ, छोटी छोटी इमेज आ रही है, आपको दिख रहा है? आवाज नहीं आ रही। हाँ। हम्म, हेलो। हेलो। मैं ऑडिबल ना हेलो। हूँ? यस। हाँ, इंटरनेट इश्यू था। तो आप लोगों ने वो खोला, सब लोगों ने अमेजोन यस। मोबाइल में, आप देख पा रहे हो इतनी सी इमेज आ रही है, ज्यादा में ज्यादा इतनी बड़ी है। तो 70-80% कस्टमर मोबाइल से आ रहे हैं। अब ये हाँ। सोचो कि वो इमेज से आपका काम कितना निकल सकता है, कितना छोटा दिख रहा है कस्टमर को। तो आप लोग ध्यान देना कि जब अगर आप फर्स्ट इमेज की बात कर रहे हो, फर्स्ट इमेज पे काम कर रहे हो, तो ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए या इतनी इंफॉर्मेटिव तो होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर आप शो कर रहे हो तो वो बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। मीन्स आपका बैकग्राउंड कवरेज ज्यादा कवर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना सा एरिया है। अगर आप उसमें भी अगर आप बैकग्राउंड बैकग्राउंड दे दोगे और प्रोडक्ट छोटा सा दिख रहा है, डू यू थिंक ये कस्टमर क्लिक करेगा उस पर, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो? और वहां पे ऐसा नहीं कि हम ही लोग वहां पे सिर्फ बेच रहे हैं माल, बाकी लोग भी बेच रहे हैं। तो आप जाके कॉम्पिटिटर्स को देखो, उन लोग क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आपको मेरा प्रोडक्ट का दिखाता हूँ।
मैं आपको कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का दिखाता हूँ। आपको दिखा मैंने क्या बताया था कि मैंने प्लांट बेस्ड बड़ा कर दिया यहाँ पे, राइट। एक्चुअल में पैकिंग ऐसी है, इसमें देखो प्लांट बेस्ड कितना छोटा है छोटा। हाँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इमेज में सबसे बड़ा आप क्या दिख रहा है, प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड। दिस इज द पॉइंट। अभी ये लाइम लाइम कलर की, सॉरी लाइम की मैंने वो बना दी है इमेजेस। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये मैंने रिव्यू नहीं डलवाया, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। ये रहा, इट क्लीन्स वेल एंड स्मेल लाइक लेमन वाटर, इट इज अ गुड प्रोडक्ट टू यूज। लिटरली बताऊं, लेमन की फ्रेग्रेंस के साथ मैंने ऑरेंज की फ्रेग्रेंस भी डलवाई है इसमें, बट माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बैठ गया कस्टमर के कि ये लेमन है, ठीक है। मेरी पैकिंग के अंदर क्या है, देखो पीछे, लेमन, मैंने लेमन कलर का ही डाला, तो कस्टमर के लिए भी स्मेल अब लेमन जैसी ही है सर। लेमन दिखा तो लेमन स्मेल किया, दिमाग में भी लेमन ही आया, क्योंकि लेमन के साथ ऑरेंज भी है इसमें। अभी परफ्यूम बेचते हैं, क्या नाम से, जीनत लोग। जीनत, अगर मैं बोलूं कि आपने उद उद नहीं लिखा, उसमें कुछ और लिख दिया, कोई भी हम्म। फ्रेग्रेंस, ठीक है, और कस्टमर स्मेल करेगा, अगर उसको ऑलरेडी नहीं पता कि उद कैसी होती है, तो उसके दिमाग में क्या आएगी, अच्छा ये तो वही वाली है ना, जो आपने जो भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नाम लिखा, एग्जैक्टली। कूल ब्लू या कुछ भी, क्योंकि उसके दिमाग फ्रेश में पहले वो एकदम। चीज छप चुकी, तो पहला थॉट उसके अंदर वही आने वाला है। यस। हम लोगों के अंदर भी ऐसा समझ लो कि सिमिलर टाइप की अगर हम लोग खुशबू डाल देते ना, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कस्टमर के, तो आप कस्टमर के माइंड को ड्राइव भी कर सकते हो इमेजेस से, और कस्टमर के को अट्रैक्ट भी कर सकते हो आप इमेजेस से। तो वो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इमेज दिखा, अब मैं फर्स्ट इमेज का एक पॉइंट बता रहा हूँ। Amazon ये बोलता है कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए इमेज आपकी, राइट। फर्स्ट यस। इमेज व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। अब व्हाइट बैकग्राउंड में मैंने ये लेमन वेमन रखा हुआ है, बट अप्रूव्ड है। कैसे अप्रूव्ड है ये, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ जॉइंट है, फ्लोटिंग नहीं है। तो पॉइंट लिखना, फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, कोई भी चीज फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहीं पे गुड प्लेनेट साइड में लेफ्ट साइड में अगर डाल दूं, तो फ्लोटिंग में आ जाएगा, और वहीं पे मेरी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। तो अमेजोन का ये हैक है, ये समझो कि लूप होल है। अगर आप प्रोडक्ट इमेज पे कुछ भी चीज ज्वाइंट कर देते हो, तो वो सप्रेस नहीं होगा। मैं अपने और भी प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। रुको, मैं दिखाता हूँ। मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी ऐसा ही है। आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, 4-5 ही है, बट अबाउट टू लॉन्च है, 3 महीने के अंदर 200-250 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। 4 ब्रांड लॉन्च होंगे। दिख रहा है आप लोग को, हम्म। मैंने ये डाला, और दिखाऊं, ये देखो।
क्यों सप्रेस नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सबमर्ज है। सब मर्ज है। अब आप बोलोगे एप्रन वाइट है, मैंने एप्रन को हल्का सा ग्रे कर दिया है। वो हल्का सा वाइट की जगह पे शेडो अलग है उसकी, मतलब पीछे का, सॉरी शेडो बोल रहा हूँ, शेड अलग है। तो इस तरीके से मैं ये सारा कर रहा हूँ। इसमें भी जैसे प्लांट बेस्ड रह गया है तो ये प्लांट बेस्ड बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट इमेज आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। मैं एक और ब्रांड है मेरे दिमाग में, मैं आप लोग को शो करना चाहता हूँ। उसने भी ये काम बहुत अच्छे से किया है। ये देखो, इसने इतने अच्छे से किया है कि पीछे जो पड़ी है शायद दालचीनी है, वो उसको हल्का सा ब्लर भी किया है कि अदरक आगे दिख सके। अदरक की रेजोल्यूशन हाई है, पीछे वाले की ब्लर है। ये छोटी छोटी चीजें ग्राफिक डिजाइनर्स को करवाने बोल के करवानी पड़ती है, उन लोगों में इतना माइंड नहीं रहेगा। दूसरी चीज, हम लोग जब ये इमेज रेडी करते, अब इसने क्या ऊपर थोड़ी सी व्हाइट इमेज छोड़ी है, तो हम लोग वो वाला ही एरिया भी नहीं छोड़ते, सो दैट मोबाइल में जितना हो सके बड़ा दिखे। ठीक है, तो व्हाइट बैकग्राउंड आपका एटलीस्ट 75% यूज होना चाहिए। तो ये पहला गोल्डन रूल, व्हाइट बैकग्राउंड 75% एटलीस्ट यूज होना चाहिए। दूसरी चीज, बैकग्राउंड ऐसे रखो कि सामने चीजें दिखे, आगे किसी चीज को हाईलाइट हो सके। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड इन्होंने क्या किया कि सेम कलर का ले लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हाईलाइट होके नहीं दिख रहा है। मेरे वाले में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मेरा बैकग्राउंड है लाइट कलर का, सामने है उसी का रिवर्स डार्क कलर में। ठीक है, तो मेरा ध्यान सीधा आइकन के ऊपर जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे देखो पीछे एक लाइफ स्टाइल इमेज भी डली हुई है, ध्यान से देखोगे तो बैकग्राउंड पे, बट आपका ध्यान सीधा आइकन पे ही जाएगा। तो बैकग्राउंड को इस तरीके से यूज करना है कि सामने के जो कंटेंट है वो पुश होके बाहर आए। ठीक है, ये अगला रूल है। आप यहाँ पे भी देख लो, कंटेंट वैसा ही बना हुआ है। इमेज जो साइज है वो 1000 बाय 1000 ही रहना चाहिए ना? नहीं, एटलीस्ट 1100 बाय 1100, वैसे 1500 बाय 1500 मैं रिकमेंड करता हूँ। ओके। ये आउट ऑफ द अभी टॉपिक है, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये फीस वाला टॉपिक है, तो ये एक्चुअली में आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आप मेरे को आफ्टर द क्लास बोलना, मैं सिखा दूंगा। सर थर्ड पॉइंट क्या बोले? मैंने बैकग्राउंड के लिए बोला शायद, कि नहीं, बैकग्राउंड ऐसे ही। साइज 1100 बाय दूसरा बोला मैंने 1100। 75% बैकग्राउंड यूज होना चाहिए। नहीं, साइज लिख लो भले, 1500 बाय 1500 बेस्ट रिकमेंड है। 1500 बाय 1500 का रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आपके पास, मैं आपको एक गोल्डन रूल बोल दे रहा हूं, जब भी आप किसी भी इंफोग्राफिक को बनवा रहे हो या इमेज है आपके पास, मैं बोल रहा हूं कस्टमर का 3 से 5 सेकंड है आपके पास, आप 3 सेकंड का गोल्डन रूल लेके चलो। कस्टमर 3 सेकंड से ज्यादा अगर आपकी इमेज पे
लग रहा है कंटेंट पढ़ने में, तो नहीं पढ़ने वाला है। तो जब तक आपका कंटेंट नहीं पड़ेगा तब तक सामने वाला कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होने वाला है। अगर प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक ही इमेज के अंदर पूरा कंटेंट मत भर देना। अगर एक्स्ट्रा ही कंटेंट है तो नीचे A+ में डाल दो, बट एक इमेज के अंदर मत भरो। मैं बार बार यही बोलूंगा, मत भरना। नहीं करने वाला वो, नहीं है कस्टमर के पास टाइम। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स और रील्स देख देख के हमारा पेशेंस टाइम खो दिया हम लोगों ने। ठीक है, हमको रील भी अगर 3 सेकंड में नहीं अट्रैक्ट करती, हम स्क्रॉल अप कर देते हैं। ठीक है, वीडियोस हैं तो मैं वीडियोस के लिए भी आप लोगों को बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना अभी लास्ट में कि वीडियो के लिए अंदर कितने सेकंड्स क्या क्या पार्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, वीडियो को किस तरीके से क्रिएट करवानी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल ये है कि आप आइकन्स डालो। जब अगर आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसके लाइफस्टाइल के साथ कनेक्ट हो जाओ या फिर आइकन्स होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं। सबको समझ आते हैं ये आइकन्स? हाँ। हम गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, हमको कितने मिली सेकेंड्स के लिए आइकन दिखते हैं और हम लोग तुरंत उस गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं उस हिसाब से, राइट? तो कस्टमर्स को भी वही रहता है कि कलर्स और आइकन्स बहुत मैटर करते हैं कस्टमर के लिए। अगर आप कुछ रेड में दिखा रहे हो तो मतलब वो रॉन्ग है, अभी यहां देखो, और ग्रीन में दिखा रहे हो तो मतलब ओके है। राइट। यहाँ पे देखो, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर्ड है ना? हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस किया, रेड ग्रीन टिक। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये चीज छप चुकी है कि रेड फॉर स्टॉप एंड ग्रीन फॉर गो, हमेशा क्रॉस रेड में होता है, ये सब चीजें। तो आप लोग आइकन्स का यूज करो, और उसके टाइम भी कलर पे ध्यान देना कि बैकग्राउंड के कलर्स के रिवर्स होने चाहिए आइकन्स। सेम कलर के या सिमिलर कलर के होंगे तो आइकन निकल के बाहर नहीं आएंगे। क्लियर है? यस। तो आइकन्स क्या है, कस्टमर्स जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हैं। और आइकन अगर उन्हें नहीं समझ में आता है तो नीचे टेक्स्ट डाल दो कि वो क्या है। ठीक है, या फिर आप इमेज भी यूज कर सकते हो, कई बार हम लोग इमेज भी यूज करते हैं। ये देखो, कुछ इमेजेस यूज किए हुए। ठीक है, अब ग्रीस और ग्रीम की तो मैं आइकन नहीं ला सकता था, या ऑयल स्टेन का आइकन नहीं आ सकता, तो वहां इमेज कनेक्ट होती है। इमेज तब यूज करो जो आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, मैं अगर A+ मेरा लाइव हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, मेरे A+ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये वाली इमेज दिख रही है सबको? यस। मैं यहाँ पे जब पहले फोटोज चूज कर रहा था तो वहां पे सारे फॉरेनर्स आ रहे थे ऐसी इमेज के लिए। ठीक है, पर मैंने इंडियन इंडियन सर्च करके जैसे तैसे ये इमेज निकाली। पहली चीज आप देखो, यहाँ पे मैंने फ्लोर को यूज किया है कि मतलब बच्चा फ्लोर पे खेल रहा है, वहीं पे पेट भी है, आप अपनी फैमिली के साथ हो,
ठीक है, और वो सेफ है यूज करना, सेफ टू यूज अराउंड पेट एंड बेबी। जो मैं बोल रहा हूं वो इमेज में दिख रहा है, राइट? yes, और इंडियन कस्टमर है, सो दे कैन कनेक्ट देयर ओन लाइफ स्टाइल विद द इमेज। तो कभी भी आप इमेज चूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कस्टमर की लाइफ स्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए। तो कस्टमर को मिली सेकेंड्स के अंदर क्लिक होनी चाहिए कि हम इमेज से क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला आइकन छोड़ के आप बाकी पे देखो। प्लांट बेस्ड में आइकन से पता लग गया ये प्लांट बेस्ड है।